औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और अहम वैकेंसी में लाया हूँ आपके लिए। वो है पाकिस्तान एयरफोर्स की। जी हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एरो ट्रेड ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट्स MTD GC स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियन शमूलियत अब इख्तियार कर सकते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी वो है एरो ट्रेड की। पाकिस्तानी मर्द, गैर शादीशुदा, उम्र है 15.5 से 20 साल, ठीक है, 30 मार्च 2020 तक। कद है 163 या 188 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक साइंस 60% मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में 33 मार्क्स, अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 150 में से 70 यानी कि 47% नंबर हो, ठीक है। सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। खासतौर पर आप देखिए, जिस तरह कि मैट्रिक साइंस में 60%, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में 33, तो अगर इसमें 33 नहीं होगा, इससे कम होगा तो ये आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंग्रेज़ी में 47 से नीचे होगा तो रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा जी। उसके बाद फिर ख़वातीन है, ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए। गैर शादीशुदा 16 से 22 साल, 28 सितंबर 2020 को, ठीक है। और उम्र 147 से 188 सेंटीमीटर, मैट्रिक साइंस 60% मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 33%, इंग्लिश में 47%। उसके बाद जी MTD, गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द। बस ये देखिए, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक साइंस 50%, अंग्रेज़ी में जो है 45%, कद जो है 168 और 188 और नज़र जो है आपके एकदम परफेक्ट हो। फिर है GC, पाकिस्तानी मर्द, गैर शादीशुदा, 17.5 से 22 साल, 30 मार्च 2020 तक, ठीक है। कद 175 से 188, नज़र भी एकदम ओके, मैट्रिक साइंस 50% मार्क्स और अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 45%। उसके बाद ये स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तानी मर्द, गैर शादीशुदा, 15.5 से 20 साल, 30 मार्च 2020 तक की उम्र है ये, 15.5 से 20 साल। फिर कद है 163 से 188। अच्छा, जिसके बाद देखिए, मैट्रिक साइंस में 60 नंबरों के साथ वो उम्मीदवार जो ज़िली या सूबाई या बैन अवी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी के असनाद हासिल कर चुके हों, ठीक है। ऐसे उम्मीदवारों को अंग्रेज़ी में 45 नंबरों के बजाय 33 नंबर भी हो तो चलेगा, नहीं तो बाकियों के 45 नंबर, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार जो है स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी अंजाम दे सकते हैं, यानी कि दोनों ही, ट्रेड भी हो सकता है और स्पोर्ट्स भी। फिर जी म्यूजिशियन है, पाकिस्तानी मर्द, आज़ादी हैसियत, गैर शादीशुदा, 16 से 20 साल, उम्र 30 मार्च 2020 को, कद 163 से 188 और मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों ही चलेगा, सेकंड डिवीज़न, कोई परसेंटेज इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये म्यूजिशियन है। फिर दही रकाजात, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो रायत है, ठीक है, सिलेक्शन का तरीका और ये पेज आप हासिल करके पढ़ सकते हैं। ये वीडियो यहाँ मैंने रोकी हुई है, इस वीडियो से भी तमाम बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होता है, तो ये आप वीडियो पॉज करके तमाम डिटेल को पढ़ सकते हैं। आखिरी तारीख जिस तरह आप देख रहे हैं कि 26 अगस्त से 8 सितंबर तक है, ठीक है। यानी कि आज 26 अगस्त है और ये 8 सितंबर तक ऑनलाइन होगा। और टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल जानना ज़रूरी है, यानी कि आपका टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज्ड होगा, तो इसलिए जो है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है तो कंप्यूटर की मालूमात होनी चाहिए आपको लाजमी। अच्छा, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो हमारी शॉप से भी होगी और मज़ीद मैं आपको तरीकाकार भी बता दूंगा। जी दोस्तों, ये है www.joinpaf.gov.pk, यानी कि joinpaf.com.pk, ठीक है। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए, जिस तरह के ये आप वेबसाइट देख रहे हैं और यहाँ पे है रजिस्टर्ड ऑनलाइन, ठीक है। ये भी है एयरमैन के लिए, तो ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे आप जाएंगे, देखिए आपने यहाँ पे आपने NIC लिखना है जी। NIC नंबर लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे। फिर ये देखिए नेक्स्ट का बटन है, ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट है। अब देखिए ये तमाम जो वैकेंसीज़ की डिटेल है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कोटा, गिलगित बल्तिस्तान, रूरल, अर्बन, इस तरह करके सब अलग अलग है, ठीक है। अब चूँकि हम कराची के हैं तो हम इसलिए नॉर्मल की वैकेंसीज ऊपर से लेंगे। सबसे पहले हम देखिए एरो ट्रेड नॉर्मल। एरो ट्रेड अगर हम चाह रहे हैं तो देखिए, जिस तरह हमने पढ़ा कि एरो ट्रेड के लिए मैट्रिक साइंस 60% और 15.5 से 20 साल उम्र, ठीक है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट में पूरा उतरते हैं तो वेबसाइट में हम एरो ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं। मज़ीद ये रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो आप मज़ीद जो डिटेल है वो यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए।
जी देखिए, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद टैक्स सेंटर यहाँ पे आप कराची लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे जी, ये देखिए जब आप नीचे आए तो देखिए अब यहाँ से आपका नेम यानी कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मेल फीमेल, आपका कद कितना है, रिलीजन क्या है और मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा अगर शादीशुदा है, डोमिसाइल पियासी कहाँ का है, फादर क्या करते हैं। देखिए इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑप्शन है, अगर इसके अलावा इनमें नहीं आपके फादर तो ऑर्डर कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है कि यानी कि सुबह आप सुबह सिंध हम कहें तो सुबह सिंध यहाँ हम लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे कराची लेंगे, तहसील में भी कराची ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे जो परमानेंट है, प्रेजेंट है, दोनों सेम है तो दोनों सेम डालेंगे। पीटीसीएल नंबर अगर कोई है आपके पास, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर ये कोड जो है ये यहाँ लिखेंगे जिस तरह है 0489 इस तरीके से। फिर क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है तो मैट्रिक साइंस से है, ठीक है। ये भी यहाँ भी मैट्रिक साइंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर नंबर लिए हैं 550 यहाँ लिखेंगे, टोटल मार्क्स 850 ही होते हैं, ठीक है। फिर जो है पासिंग ईयर जो भी है आपका 2018 जो भी है, फिर यहाँ पे कराची बोर्ड से क्या तो यहाँ कराची लिखेंगे, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आप इस सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ही जो है साथ ही एक पेज आ जाएगा जिसमें तमाम पहले कंफर्मेशन आपसे करेंगे, वो तमाम डिटेल आपकी दिखा के जब आप कंफर्म कर लेंगे उसके बाद फिर जो है वो पेज प्रिंट के लिए आ जाएगा। बेसिस उस जो आपका फाइनल पेज आएगा वो प्रिंट के लिए आ जाएगा, वो प्रिंट भी हो जाएगा, पीडीएफ में सेव भी हो सकता है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ में सेव करके आप फिर कहीं और से जाके या हमारे शॉप से आके प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो साथ ही आप प्रिंट का ऑप्शन भी दे सकते हैं और साथ ही वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फॉर्म किस तरह फिल करना है तो आप हमारे शॉप से भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे शॉप पे भी ऑनलाइन फिलिंग हो रही है सारी। आप हमारे शॉप पे आ जाइए तो इंशाल्लाह हम आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल कर देंगे इन्फॉर्मेशन। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वैकेंसी आपको समझ में आई होगी क्योंकि तमाम जो डिटेल है वही मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका भी आपको बता दिया। और अगर कोई परेशानी हो तो आप हमारी शॉप से रब्ता कर सकते हैं, डिटेल का पेज ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करा सकते हैं, तमाम काम यहाँ पे हो रहा है। और अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। और अगर कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम उस परेशानी को आपकी हल करेंगे और जो भी मसला होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि जीपीएफ में जॉब आई है। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वैकेंसी है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।